मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। देखो, हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि एसआई भर्ती में बड़े लेवल का स्कैम हुआ है, जिसकी पुष्टि आपकी जांच एजेंसी कर रही है। एसओजी ने करा है, एसआईटी ने करा है, राजस्थान के डीजीपी ने बोला है, एजी ने बोला है कि आपको इस भर्ती परीक्षा में बड़े लेवल का पेपर लीक हुआ है, सरकार को रद्द करना चाहिए। भजन लाल जी ने पहले कहा था कि मैं कमेटी का गठन कर रहा हूं और उसके बाद में कमेटी तय करेगी। कमेटी का गठन हो गया, भजन लाल जी विदेश में घूम रहे, वहां मौज काट रहे। अरे साहब, राजस्थान के 8 लाख बेरोजगार युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप राजस्थान आके उनके हितों के लिए निर्णय करो। एसआई भर्ती को रद्द करके राजस्थान के युवाओं को इस एग्जाम को रद्द करके दोबारा से मौका दीजिए। और आप चुनाव में बात करते हो मगरमच्छों को पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे, आप पकड़ किसी को आपके आ नहीं रहे कोई भी, तो आप ऐसी बातें करना बंद करिए, आप भाषण देना बंद करिए, आप काम करिए। ये राजस्थान का 8 लाख जो युवा जिन्होंने एग्जाम दिया वो जानना चाह रहा है कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। और साहब, ये राजस्थान के 40 लाख बेरोजगार युवा है जो मांग कर रहे हैं कि भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन भजन लाल जी की यहाँ बोलती बंद है, कुछ नहीं कर पा रहे। जब तक इन युवाओं के साथ में न्याय नहीं होगा, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का यहाँ पे प्रोग्राम किया है और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भजन लाल जी को सद्बुद्धि मिले और वो विचार करे कि इस मामले पर कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अब उसको वो पर्दा नहीं डाले, भर्ती परीक्षा को रद्द करके साहब इनके साथ में न्याय करे। अगर भजन लाल जी न्याय नहीं करते, इसको रद्द नहीं करते, तो आने वाले समय में राजस्थान के युवा बड़े लेवल पर सड़कों पर निकलेंगे और भजन लाल सरकार को बताएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है। अभी तो वो युवाओं को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे टूल किट की तरह कि वोट आए, वोट मांग लिए, काम खत्म। साहब, युवा यहाँ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, युवा अपने हक लेने के लिए पैदा हुए। युवाओं को जब तक हक नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। भजन लाल जी कल यहाँ पहुँचकर अब इस पर निर्णय करने की घड़ी आ गई है। इनके चुनाव कभी लेट नहीं होते, इनकी जो सुख सुविधा है वो कभी लेट नहीं होती, इनके वेतन भत्ते कभी लेट नहीं होते, लेकिन एक भर्ती परीक्षा पे अगर ये निर्णय करने में असफल है तो राजस्थान के युवा कैसे मान ले कि ये सरकार युवाओं के हित में खड़ी है। अगर फिर भी भजन लाल जी के समझ में नहीं आता, हमने सद्बुद्धि यज्ञ कर दिया, कितने धरने कर लिए, बहुत सारे प्रदर्शन कर लिए, फिर भी उनकी समझ से परे है, तो आने वाले जो उपचुनाव में वो दावा कर रहे हैं, वो जो दम भर रहे हैं कि हम 7 सीटों जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ आप इस बात को याद रखना कि जो 7 उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि आपने राजस्थान के युवाओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। खुद भजन लाल जी का ट्वीट था एसआई भर्ती, ईआरओ भर्ती पेपर लीक पे, उनको देखना चाहिए कि मेरा किया हुआ ट्वीट अगर वही पूरा नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं साहब ये बहुत बड़ी बात है। ईओआरओ जो भर्ती थी उसमें एसओजी वापस दबिश दे रही है, अजमेर में दे रही है, बीकानेर में। ईओआरओ भर्ती वाले मामले में ये जो चल रहा है पूरा प्रकरण, ये कार्रवाई आज नहीं साहब, ये कार्रवाई करीबन आज से 8-10 महीने पहले होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस सरकार में जब एसीबी के अधिकारियों ने क्लीन चिट दी, कुमार विश्वासी गरवाड़ी का नाम आया, उन्हें क्लीन चिट दे दी, निरंजन आर्य गरवाड़ी का नाम आया, उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो अब जब बीजेपी सरकार आई उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी। तो इन्होंने साहब कांग्रेस बीजेपी के नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्होंने पूरा मामला सेट कर रखा है कि हम सत्ता में आए चाहे तुम सत्ता में आए, लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे आदमी नहीं फंसने चाहिए। अगर एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इन्होंने आल क्लीन चिट ब्यूरो बना के रख दिया, आज एसओजी ने जब वहाँ कार्रवाई करी तो वहाँ इन्होंने 9 लोगों को पकड़ा है शायद कि ईआरओ भर्ती में, जब ईआरओ भर्ती में 8 लाख की घूस लेते हुए जब गोपाल केसावत को पकड़ा गया था, उस समय जब सारी चीजें सामने आ गई थी, जब सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो घोटाला दबाया और कांग्रेस सरकार ने जब पेपर लीक के मामलों पे चुप्पी साधी, अशोक गहलोत जी नहीं बोले, तो साहब राजस्थान के युवाओं ने अशोक गहलोत जी का फैसला किया कि नहीं किया। अशोक गहलोत जी आजकल बढ़िया मौज कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नहीं आज भी शायद राजस्थान की सत्ता में काबिज रहते वो, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं की एक एंटी इनकम्पेंसी थी, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है वो ना के बराबर है। आज आप देखिए इन बच्चों का चेहरा देखिए, ये कितनी मजबूरियां झेल के यहाँ जयपुर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कर्जा लेके, और इनकी भर्ती परीक्षा का पेपर जब लीक हो रहा है, जब इनके नौकरी नहीं मिल रही है, तो साहब इनसे क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी इनके घर वालों से। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है जो सामने आ गया, चाहे आरएसओ, यूआरओ, चाहे एसआई हो, चाहे जेईएन हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, राजस्थान में सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए। लेकिन अभी एसआई भर्ती को तो इनको रद्द करना चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं का विश्वास बना रहे। एक
जो एक आपका दूसरा धड़ा है, जो ट्रेनी एसआई है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो भी मांग कर रहे हैं कि रद्द ना हो। देखो ये लोकतंत्र है, मांग कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो ट्रेन इंस्पेक्टर है, ईमानदार है, अगर वो ईमानदार है तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों कराते? वो उनको डर है कि यार ये है ना, मनोज मीणा इस आंदोलन को कर रहा है, इस पे डराओ धमकाओ, एफआईआर कराओ। झूठी एफआईआर कराते हैं, धमकियां दिलाते हैं, पूरे दिन फोन करते हैं और ये सोचते हैं कि मनोज मीणा को धमका के हम इस भर्ती परीक्षा में से बच जाएंगे और हम थानों में चले जाएंगे। साहब जब तक मैं खड़ा हूँ, जब तक तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और मैं रहूँ नहीं वो बात अलग है, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है। ये लड़ाई राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये लड़ाई उन 8 लाख बेरोजगारों की है जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दिया था, और ये सारे कि हम ईमानदार हैं। तुम ईमानदार हो तो तुम्हें डर क्यों है? तुम एसओजी के पास जाओ, सबूत दे के आओ, मेरे को क्यों फोन कर रहे हो? तुम डर क्यों रहे हो? आप ये बताओ, जिसने कभी चोरी नहीं की हो वो आदमी डरता है? ये सब ईमानदार छात्र है। आज ये छाती ठोक के इसलिए खड़े हैं क्योंकि ईमानदारी से पेपर दिया था। आपको लगता है कि कोई यहाँ पेपर चोर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि पेपर चोर कभी यहाँ इनके बीच में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ईमानदार है भी तो हम ईमानदारों के कोई हमें खिलाफ नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन साहब आप अपनी ईमानदारी साबित करिए। हम आपको बेईमान नहीं कह रहे, लेकिन साहब जो पेपर खरीद के लगे ना वो तो बेईमानी है, जो एसओजी ने पकड़े वो तो बेईमानी है। तो कार्रवाई होनी चाहिए और लोकतंत्र में सबको हक है। अगर उन्होंने आज गणेश जी तक अगर कोई यात्रा निकाली है तो अच्छी बात है, निकालो। मैं कह रहा हूँ उन सभी ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को सरकार एक दिन की छुट्टी दे और एक यात्रा वो एसओजी तक निकाले और एसओजी खुद उनकी जांच करे। भाई हाँ बता कि तेरा क्या मामला है। जब पता लगेगा ना, आप गणेश जी के जा रहे हो, आप एसओजी क्यों नहीं जा रहे? ईमानदार होता है, एसओजी जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन वो चोर है, नहीं जाएंगे एसओजी।